समय में महिलाओं को जो आरक्षण का प्रतिशत दिया गया है, जो आरक्षण दिया गया है, वो राजनीति में आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बीजेपी का बोर्ड बना के रहेंगे। इससे पहले भी मैं महिला मोर्चे में प्रदेश मंत्री राजस्थान में रह चुकी। सामान्य रूप से आपको बताऊं तो लगातार 7 साल से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं। आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी और उसी अनुसार हमारे नागौर जिले में जो नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, अब हम सभी मिलकर आज उनका स्वागत समारोह ये आयोजित हुआ है, जिसमें हमने भाग लिया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौर साहब और जिला अध्यक्ष रामधन जी पोखरिया साहब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने जिले की जो ये कार्यकारिणी बनाई है उसमें मुझ जैसी एक छोटी सी कार्यकर्ता को जिला मंत्री का ये पद दिया। मेरे तो कहा था 3-4 दिन से लगातार कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो कहा था कि आप 2-4 दिन रह जाना, वो साहब का फोटो चाहिए और क्या करना, साहब को आमद बात नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कार्यक्रम रखा, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बड़े भाई साहब राधा कृष्ण जलेंद्रा साहब, सम्मानित मंच और पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होते हैं कार्यकर्ता, आप सभी को मैं सादर प्रणाम। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान। आज जिस हिसाब से भाजपा कार्यकारिणी जिला की घोषणा की थी नागौर के अंदर, वहां पर मंत्री, उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आदि कुछ बनाया गया था, तो इसमें जो डेगाना शहर के और नागौर जिले के मंत्री के रूप में पदभार दिया है और जो प्रवक्ता के रूप में बनाया है, इसी प्रकार से डेगाना जो भाजपा कार्यकारिणी के द्वारा यहाँ पर मंडल अध्यक्ष के द्वारा इन लोगों का स्वागत सम्मान किया गया है, उसको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जो डेगाना मंडल अध्यक्ष है उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका डेगाना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने टाइम दिया है और मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, और इस कार्यकारिणी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके दर्शकों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जिला अध्यक्ष श्री रामधन जी पोटलिया ने इस बार जो जिला की टीम बनाई है, बहुत ही मजबूत टीम बनाई है, और डेगाना विधानसभा से हमारे कुछ कार्यकर्ता बंधुओं को उसमें पदभार दिया है, जो कि बड़े ही होनहार और अच्छे काम करने वाले हैं। तो आज डेगाना शहर मंडल द्वारा डेगाना विधानसभा में जिनको दायित्व मिला है उनका स्वागत समारोह रखा गया। थैंक यू सर। यहाँ पर जो नागौर जिला कार्यकारिणी में प्रवक्ता का पदभार दिया है करशन खान जी कटारिया से, तो हम बात करेंगे कि आने वाले समय में आपके जो नगर पालिका चुनाव है या मंडल चुनाव है या सरपंचों के चुनाव है, उसको लेकर आप क्या कुछ कितने तैयार हैं? हम पूरी तरीके से तैयार हैं नगर पालिका चुनावों के लिए। पिछली बार जितनी हमने रोडें बनाई है, और वो भी क्वालिटी वाली, शायद ऐसा आज तक पूरे राजस्थान भर में किसी ने नहीं बनाई है और ना बना सकते, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया है। हमारे द्वारा बनाई गई सारी रोडें इन्होंने पानी के पाइपलाइन डालने के नाम पर तोड़ी है और वापस उनकी मरम्मत नहीं करवाई, जिसका दंश पूरा डेगाना भुगत रहा है। और रही बात आने वाले चुनावों की, तो अभी डेगाना के अंदर 2 मेजर काम हमारे स्थानीय एमएलए साहब ने शुरू करवाए हैं। एक तो उप जिला हॉस्पिटल है और एक नाला निर्माण जो वर्षों से डेगाना का एक नासूर समस्या बनी हुई है, उसका जल्दी ही समाधान होने जा रहा है। तो हमारी तो पार्टी वैसे अनुशासित पार्टी है और हम तन मन से काम करते हैं। देखिए, एक भजनलाल जी जैसे साधारण कार्यकर्ता को जब पार्टी मुख्यमंत्री बना देती है तो वो काम के बल पर बनाती है, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, मंडल की टीम है और जिले की टीम है, तो पूरे तन मन से हम डेगाना के अंदर बीजेपी का बोर्ड बना के रहेंगे, बीजेपी फतेह करेगी। सर, हम बात करेंगे वैष्णव जी से। तो वैष्णव जी, आपको मंत्री पद दिया गया है जिला कार्यकारिणी में, आपके सामने जो मुसीबतें आएगी, जैसे ही चुनाव आते हैं हर प्रकार से मुसीबतें आती है, तो युवक युद्ध होता है यानी बातों का, और चाहे वोटों की राजनीति होती है, तो ऐसे ध्रुवीकरण को आप किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके डेगाना न्यूज चैनल का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और मेरे प्रदेश नेतृत्व है
और नागौर जिला के जिलाध्यक्ष जी और स्थानीय विधायक महोदय का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस मंत्री पद के दायित्व दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपने जो बात कही, तो मैं सामान्य रूप से आपको बताऊं तो लगातार 7 साल से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं और मैंने जिला महामंत्री का काम भी देखा है ओबीसी मोर्चे में। तो मैं लगातार नागौर शहर में और नागौर जिले के बाहर घूमता रहता हूं और जिस प्रकार की ये आपने जो बात बताई कि ध्रुवीकरण की जो राजनीति चल रही है, तो उससे भली भांति हम सब साथ में बैठ करके मिल करके पूरी टीम के साथ में मिल करके हम अच्छी प्रकार से लेकर के मोदी जी का जो मिशन है इस भारत को विश्व गुरु बनाना, वहां तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और पहुंचाएंगे निश्चित रूप से। धन्यवाद जी। हमारे साथ में एडवोकेट अंजू जी शेखावत है, इनको भी मंत्री पद का पदभार दिया गया है। तो एक महिला होने के नाते आप जो वोटों के महिला और पुरुष की जो एक बीच की कड़ी होती है, उसका सामंजस्य किस प्रकार से बैठाएंगे आप? सर्वप्रथम मैं इस न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि मीडिया की जो अहम भूमिका होती है वो सबसे ज़्यादा योगदान होता है और आपका इस चैनल का हमेशा से योगदान रहा है। और उसके बाद में मैं प्रदेश अध्यक्ष, शीर्ष नेतृत्व और जिलाध्यक्ष जी और हमारे यहाँ के जो लोकल एमएलए अजय सिंह जी और हमारी सांसद महिमा कुमारी जी, इन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे एक छोटी सी कार्यकर्ता को इस पद पर, जिला मंत्री के पद पर उचित समझा और मुझे ये दायित्व सौंपा है। दायित्व सौंपने के बाद में, क्योंकि इससे पहले भी मैं महिला मोर्चे में प्रदेश मंत्री राजस्थान में रह चुकी हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुकी हूँ और सीकर जिले में महिला मोर्चे में महामंत्री भी रह चुकी हूँ। और मैंने जो महिलाओं का काम देखा है, हमने जो महिला मोर्चे का एक काम खड़ा किया है, अभी जिलाध्यक्ष जी ने भी मुझे यही फरमाया था कि अंजू जी आपको महिलाओं की एक टीम को यहाँ नागौर जिले में सशक्त करना है। तो उसके लिए मैं यही प्रयास करूंगी कि महिलाओं की कड़ी से कड़ी जुड़े, क्योंकि आने वाले टाइम में महिलाओं को जो आरक्षण का प्रतिशत दिया गया है, जो आरक्षण दिया गया है, वो राजनीति में आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इस चीज की जागरूकता हम घर घर फैलाएंगे ताकि महिलाओं में और लड़कियों में एक उत्सुकता बढ़े और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो एक नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो महिलाओं की आस्था है, जो भजन लाल जी सरकार के प्रति महिलाओं की जो आस्था है, उसमें हमारा और वर्चस्व बढ़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे चांदारों फाटक पे जो पुलिया की बहुत बड़ी समस्या थी, जो एक आवागमन का रास्ता बंद था, उसे हमारी उप मुख्यमंत्री जो अभी बनी है, वो हमारी पूर्व में राजसमंद की सांसद थी, उन्होंने इसको डीपीआर करके हमारे लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। ये जल्दी से तैयार होगा और इसी तरह से राजस्थान में डेगाना में सबसे ज्यादा विकास के कार्य होंगे और हम सब कड़ी से कड़ी मिलाकर, जिला मंत्री जी, प्रवक्ता जी और यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी, हम सभी यह प्रयास करेंगे कि यहाँ डेगाना में भाजपा की मजबूती हो और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, ताकि हमारे जो पूर्व में ये राधा किशन जी बिंदा चेयरमैन साहब के समय में जो सड़कें वगैरह बनी थी, जो कार्य हुए थे, वो मजबूती के कार्य पुनः किए जा सकें। अंजू जी, मेरा सा सवाल और है, आप एक वार्ड मेंबर ही हो यहाँ पर, यानी तो डेगाना की जो अभी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे सफाई व्यवस्था ले लो, चाहे बिजली व्यवस्था ले लो, सारी व्यवस्थाओं से डेगाना डगमगाया हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? डेगाना डगमगाया हुआ है, इसका रीजन ये था कि जो पूर्व में जिसके चेयरमैन थे वो कांग्रेस सरकार के थे और उस वजह से हमारे लिए कई समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा और कुछ टेंडर है वो देरी से हुए। टेंडर अब जारी हो चुके हैं और जल्दी ही अब सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। मेरा एक वैष्णो जी से छोटा सा सवाल है कि आपको अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है नागौर को लेकर कि आप नागौर के मंत्री के पद के रूप में चुना गया है, तो आप पूरे नागौर को किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि जो वोटों की ध्रुवीकरण है, यहाँ पर जो जाट राजपूतों की राजनीति चलती है या जातिवाद को राजनीति चलती है, तो उसको कैसे आप समाप्त करोगे या किस प्रकार से देखते हो आप? देखिए, जब बड़ी चुनावों की बात आती है, उस समय ये सारे छोटे छोटे विषय गौण हो जाते हैं। उस समय ये सारे कोई नहीं देखते हैं कि लोकल राजनीति में क्या चल रहा है। ऊपर की जब बात आती है तो सिर्फ एक ही देखते हैं कि आज हमारे देश को मजबूत कैसे करना है, आज हमारे प्रदेश को मजबूत कैसे करना है। और प्रदेश और देश को मजबूत करने के लिए जो मोदी जी और भजन लाल जी की सरकार कड़ी से कड़ी मिलाकर के जो काम कर रही है, जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है और एक सामान्य कार्यकर्ता को जमीन से खींच करके ऊपर तक ले जा रही है, तो आज सामान्य कार्यकर्ता उससे जुड़ने लग गया है।
सामान्य कार्यकर्ता में ये जो आप ध्रुवीकरण की बात बता रहे हो, जातिवाद की बात बता रहे हो, इन सबसे ऊपर उठ करके वो सामान्य कार्यकर्ता काम कर रहा है। और निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार जो जिले की टीम बनी है वो एक इस प्रकार की टीम है कि वो प्रत्येक जाति से, प्रत्येक वर्ग से सारे लोगों को सामने, लोगों को ऊपर उठाते हुए बनाया है। तो निश्चित रूप से हम इसका तोड़ निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरा एक कटारिया जी से सवाल है, आपको प्रवक्ता के रूप में नागौर जिले में देखा गया है, तो क्या आप अपनी पूरी भूमिका प्रवक्ता के रूप में नागौर को क्या कुछ मैसेज करना चाहते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत काफी पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे गॉडफादर में रामपाल जी राठी को मानता हूँ। उनके सानिध्य में मैंने काम किया है। गंगा शंकर जी शर्मा, पुरुषोत्तम जी, इन लोगों के साथ में मैंने काम किया है और तजुर्बा है मुझे कि काम कैसे करना है। और आज तक कुछ न कुछ दायित्व मेरे पास में जरूर रहा है। सन 1998 से तो मैं पार्टी की रीति नीति से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। और हमारे डेगाना के जो सारे कार्यकर्ता है वो उनमें किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना जानते हैं। और छोटा मोटा मनमुटाव होता रहता है, हम सब मिल बैठ करके हर समस्या का समाधान ढूंढेंगे और आने वाले समय में नगरपालिका चुनावों को फतेह करेंगे। ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। मुख्य लक्ष्य नगर पालिका को फतेह करना। और इसके अलावा भी अभी जैसे कटारिया जी ने एक बात कही थी कि बीजेपी के अंदर आपको जमीन से उठाकर कभी भी सीएम या पीएम की कुर्सी मिल सकती है। और जैसे अंजू जी ने बात की थी कि भाई जो भी हमारा मेन मकसद, मेन उद्देश्य विकास को लेकर है, तो हमने जो भी नागौर जिले की कार्यकारिणी है, डेगाना के जो नुमाइंदों को लिया गया है, उनसे बात की है, उनके मनों को जाना है। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। कैमरामैन देवांशु पारिक के साथ मैं इलियास मोहम्मद खान।